ये कि निजकारी पे आए, ये बताइएगा, यू फॉलो दीज थिंग्स वेरी क्लोजली, वेयर आर वी? देखें, इन्होंने जब आप टर्म्स पढ़ें तो कमाल इन्होंने किया हुआ है। आप मेजॉरिटी शेयर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी जो गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट है वो डिसाइसिव चीजें करेगी। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज आपको बताऊं, मेरे प्रोग्राम में जुबैर आए हुए थे, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा जी तमाम अखबारात में चला और हर जगह चला कि जी बेस प्राइस जो थी वो 85 अरब थी, वो नहीं थी। इन्होंने ये कहा था कि जो भी आएगा वो 70 बिलियन प्लस कम अज कम डालेगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो टोटल फिगर आ रहा था 85-86 अरब के ऊपर। इन्होंने जो टीओआर्स बनाए हैं वो बड़े ही अजीबोगरीब टीओआर्स बनाए हैं कि मैं आ जाऊं, मैं आके पीआईए खरीदूं, लेकिन चलाऊं मैं आपकी मर्जी से। और भाई अगर आपने अपनी मर्जी से चलाई तो चला के नतीजा आपने देख लिया ना। आप हर साल आप 90 बिलियन का लॉस इकट्ठा कर देते हैं। आप आके लोगों को बता रहे हैं कि जी आप आएंगे, आप पैसे लगाएंगे, लेकिन सुनेंगे आप हमारी बात। ऐसे दुनिया में नहीं होता। सो द गवर्नमेंट was not ready to cede any control. अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर एक एतराज ये आ रहा था बिडर्स के, डिफरेंट बिडर्स से, जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि जी तकरीबन 40-45 बिलियन का एक ब्लैक होल है जो हमें समझ नहीं आ रहा। तो जो फिगर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, जो गिवन फिगर्स थे लाइबिलिटीज के दूसरे। इन्होंने सही तरह काम नहीं किया और प्री क्वालिफाई भी अजीब लोग किए। आप देखिए ब्लू सिटी वालों को इन्होंने प्री क्वालिफाई किया। या आपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट अब लिया, शायद उनको 10 मिलियन प्लस दिया। फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम सिर्फ बैठ के नंबर्स मैच करना नहीं होता, या खाली उसने कोई उसकी वायबिलिटी नहीं करनी होती। उसका ये भी काम होता है कि उसने बिडर्स भी लाने होते हैं, उसने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को भी सीक आउट करके, ये पार्ट ऑफ आपके टीओआर्स होता है। जब आप डिसाइड करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन होगा, तो सिर्फ ये नहीं होगा कि नसीम की जो कंपनी है वो 2 मिलियन कम पे बिड कर रही है और मालिक की कंपनी 2 मिलियन ज्यादा है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड ये होता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने फाइनेंशियल बिडर्स ला सकता है, उसका वो कितना क्लाउड है। यहां तो बस बांटने वाली बात है। अभी तक ये 2 आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को ये 25-30 मिलियन डॉलर दे चुके हैं, और जो बिड आई है वो भी $20 मिलियन की बनती है टोटल। ये तो वो खर्चे से भी नीचे की बिड है। दे नीड टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। ठीक, इसमें बिडर्स पे ब्लेम डालने से ज्यादा ये नालायकी है गवर्नमेंट की, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, एंड दे हैव रियली फेल्ड इन द जॉब। देखिए, और वो कह रहे हैं कि जी हमने अपना काम बड़ा ठीक किया, पुरानों की गलतियां हमारे पर न डालें। हम बात करें पीआईए की निजकारी पे। जावेद चौधरी साहब, आपने भी इसको फॉलो किया है, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जब दौर था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त पीआईए की एवेल्यूएशन हुई थी तो पता ही चला था कि पीआईए रोजाना 11 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है। और अब वो नुकसान जो इस वक्त नसीम ज़ाहरा साहबा, वो है 24 करोड़ रुपए रोजाना। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोज आपका 24 करोड़ रुपया खा रही है। और उस वक्त भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह तजवीज दी थी कि अगर 1 रुपए पे भी ये बिकती है तो उसको बेच दें, किसी और के हवाले करें, किसी और के मथे मारें, और उसका फायदा ये होगा कि कम से कम ये जो हम रोजाना 11 करोड़ रुपए का लॉस कर रहे हैं, जो इस वक्त 24 करोड़ रुपए का है, तो उससे तो बच जाएंगे। जो कौमी खजाना है उसमें 90 अरब रुपया साल का वो बचेगा। तो इससे जान छुड़वाएं किसी न किसी तरीके से। और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज पे एग्री करती है कि इससे हमें किसी न किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल मामला बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आप देखें पीआईए के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा लोग हैं जो कभी थे और उसके बाद इनको मुलाजमतें दी गई। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, क्योंकि वहां पे इंसाफ फोरम बना हुआ है प्रॉपर, उसके अंदर एक एसोसिएशन बनी हुई है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, और ये लोग तकरीबन बेरोजगार होंगे और गवर्नमेंट के ऊपर मलबा डलेगा। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं ये चाहती, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक लिहाज से चाहती भी है, लेकिन दूसरे लिहाज से वो नहीं भी चाहती कि ये ढोल इनके गले में बंधे। तो इसीलिए इस किस्म की प्रपोजल्स लेके आते हैं कि जिससे ये डिले हो सके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम इसे ओपन बिड में फरोख्त नहीं करेंगे, इसे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं खरीद सकेगी, इसे हम या अबू धाबी या फिर इसको फिर कतर के हवाले करेंगे। तो अब ये कतर और अबू धाबी की तरफ देख रहे हैं कि शायद वहां से उनकी गवर्नमेंट राजी हो जाए और फिर ये गवर्नमेंट के हवाले कर दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी दूसरी गवर्नमेंट के हवाले किया जाए।
वैसे इस शक्ल में पीआईए नहीं बिक सकेगी क्योंकि इसका बर्डन बहुत ज्यादा है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिसका लॉस इतना ज्यादा 24 करोड़ रुपए रोजाना का हो तो वो कौन उसको लेगा। जावेद साहब, ये आपके पास ये आप खबर दे रहे हैं, ये आप खबर दे रहे हैं कि अबू धाबी या कतर को, क्योंकि हमें जो मालूम हुआ है वो तो ये कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एक्चुअली हमारे जो एम्बेसडर्स थे उनको कतर में भी कहा गया, यूएई में भी कहा गया कि जी आप जाएं और मोबिलाइज करें सपोर्ट फॉर इट्स परचेज, लेकिन उस वक्त तो कोई लेने वाला नहीं था। तो अब क्यों हालात बदलेंगे जबकि पीआईए के हालात और बदतर हैं? ये देखिए, कल मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि जो 10 अरब रुपए की बिड है उसको कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, और कैंसिल करने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसका दूसरा वे आउट निकालते हैं, और वे आउट यही है कि अबू धाबी और जो कतर है उसको कायल किया जाए। तो अब ये उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब ये उस तरफ बिड नहीं होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को देखेंगे, तो प्राइवेट कंपनी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप लोग दोनों के मैं चाहूंगी कमेंट्स के, जो स्मॉग का मामला काफी सीरियस होता चला जा रहा है, मालिक इसमें क्या गवर्नमेंट कर सकती है इस वक्त, या कोई इस वक्त इनके पास हल है जो वो नहीं कर रहे? क्योंकि हाँ, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला भी ये मसला इतना आसान नहीं है। जो इनका सॉवरन वेल्थ फंड की बात हो रही थी, जिसके तहत इन्होंने कहा था कि हम इतनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को हम डिफरेंट गवर्नमेंट्स को बेच देंगे। अब IMF ने वो भी का लॉ चेंज हो रहा है, और आजकल जो डेलीगेशन आया हुआ है उसको भी इन्होंने कहा है कि जी हम लॉ अपना चेंज कर देंगे। वो जब लॉ चेंज हो जाएगा तो इनके पास ये लग्जरी खत्म हो जाएगी कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेच दें, वो ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखें, पीपुल्स पार्टी को हम जो मर्जी कहें, उनका एक पब्लिक स्टांस है, वो एंटी प्राइवेटाइजेशन है। इसलिए वो, और जब मैं पीपुल्स पार्टी के सीनियर लोगों से बात करता हूं तो उन्होंने ये कंसीड करते हैं कि यार हमने गवर्नमेंट को कह दिया हुआ कि हम पब्लिकली खप डालेंगे, अगर आपने बिकता है तो आप भेज दें, तो वो शोर डालेंगे, लेकिन वो रेजिस्टेंस उसको वैसे ही नहीं कर रहे। वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। PMLN का एजेंडा था हमेशा से, और डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि जी प्राइवेटाइजेशन, और मियां साहब के जमाने में हुई भी, अभी तक जो हुई है उसी जमाने में हुई है। इसमें बोल्ड डिसीजन इनको लेना है। ये हर चीज में चाहते हैं कि जी इल्जाम या जो भी उसका बोझ है वो हम बांटते रहें। वो बांटने नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल चॉइस है, बिकती नहीं है तो बंद करें। ये कोई इज्जत बेइज्जती का मामला नहीं है। तकरीबन 19-20 इंटरनेशनली नेशनल एयरलाइंस बंद भी हुई हैं, और या बेच दी गई हैं या बंद हो गई है। जब एयर इंडिया का ट्रांसफर हुआ था 1 रुपए में हुआ था, और ग्रुप ने सारी अपनी लायबिलिटीज वगैरह की थी। ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, और बिल्कुल बात यह है कि अगर आपको पैसे आते भी नहीं है तो साल का 90 बिलियन तो रुके। 800 बिलियन आपने इसका एक्यूमुलेटेड डेट किया हुआ है, कोई मजाक है? बंद करें इस चीज को। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप लोगों पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, और पिछले 1 साल में जो आपका करंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, नसीम, वो 21% बढ़ गया है। ये वो वक्त था कि आपको अपने खर्चे कम करने थे। या तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं भाई, वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं सरकारी मुलाजमीनों की। अभी जो FBR के अंदर ड्रामा चला है वो भी आपने देखा है, उनके लिए बिलियंस की गाड़ियां ली जा रही हैं। यहाँ प्रायोरिटीज बड़ी स्क्वाड प्रायोरिटीज हैं। ये बस सुना जाते हैं लोगों को, देखे हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको पता है इस बजट के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन के रिसीवेबल्स हैं वो 30 अरब के रखे हुए। अब 30 बिलियन जब आपने खुद मार्कअप रखा हुआ कि जी मार्क किया हुआ कि हमें 30 बिलियन मिलेगा, इसका मतलब है आपको पता था PIA नहीं बिकनी। अगर आपने बेस प्राइस PIA अगर आप इनकी बात मान ले और कि अच्छा जी वो 85 अरब ही थी बेस प्राइस, तो बजट डॉक्यूमेंट में तो आप 30 बिलियन इनकम रखी हुई है 30 अरब। सो पता था गवर्नमेंट को कि हमारे से प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी। वो प्राइवेटाइजेशन के वजीर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरी ये जॉब नहीं है कि मैं पहले स्टेबलाइज करूं PIA को और फिर बेचूं। ये इग्नोरेंस है। जो TORs हैं और जो मैंडेट है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, वो ये है कि जो भी एंटिटी इन्होंने बेचनी है, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि आप उसको स्टेबलाइज करना है और फिर एक मार्केटेबल एंटिटी बनानी है और उसको बेच देना। अगर आपके वजीर को, अगर आपके टॉप सेक्रेटरी को, दूसरों को ये नहीं पता कि प्राइवेटाइजेशन का रोल क्या है, प्राइवेटाइजेशन करनी कैसे है, तो आप मुझे बता दें होगी कैसे। चलिए अब देखेंगे कि कैसे होगी। ये तो फिलहाल
तो चल नहीं रहा मामला। जावेद चौधरी साहब ने एक कहा कि कमीशन ने ये डिसाइड किया कल मीटिंग में, बट वो भी पता चल जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज के किस तरफ बात बढ़ेगी।